आज नेशनल न्यूज सेंटर की शुरुआत एक सुलगती हुई ब्रेकिंग न्यूज से, जिसका असर आने वाले दिनों में पूरे देश के राजनीतिक और सामाजिक हालात पर पड़ेगा, जिसका सीधा संबंध सरकारी नौकरियों से जुड़ा है। आज न्यूज 24 एक ऐसा खुलासा करने जा रहा है जिससे देश की 27% आबादी का हित सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। एक ऐसा खुलासा जो यूपी और बिहार की राजनीति के साथ साथ पूरे देश की राजनीति से जुड़ा है। मोदी सरकार का ऐसा आदेश जिससे संसद से लेकर सड़क तक हंगामा होना तय है। आपको बताएंगे कैसे एक फैसले से आईएएस की परीक्षा में सेलेक्ट हुए लड़कों पर बेरोजगार होने का खतरा मंडरा रहा है। कैसे आईएएस बने लड़के और लड़कियां दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब देखिए, सिलेक्शन में क्रीमी लेयर को मोदी सरकार ने बदल दिया है। अब क्रीमी लेयर का जो फैसला होता है वो जिन नियमों के आधार पर होता है, उन नियमों को बदल दिया गया है। यानी कि आईएएस में जो नए छात्र चुने गए हैं, जिनका सिलेक्शन ओबीसी कैटेगरी से हो चुका है, उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। 2015 में 314 छात्र आईएएस के चुने गए थे ओबीसी कैटेगरी से, और क्रीमी लेयर पर सरकार ने जो नियम बदले हैं, अब वो बेरोजगार हो गए हैं। देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी आईएएस में सेलेक्ट होने के बाद कोई अजमेर की दरगाह पर दुआएं मांग रहा है, तो कोई पिछड़ा वर्ग आयोग में अर्जी लगा रहा है, ओबीसी कैटेगरी आयोग में अर्जी लगा रहा है। ओबीसी कैटेगरी में सेलेक्ट हुए कुछ छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। सबसे अचरज की बात तो ये कि कुछ ओबीसी कैटेगरी के छात्र ऐसे भी हैं जो मोदी सरकार के फैसले से बेरोजगार हो जाएंगे। हम आपको बताएं कि हुआ क्या है, उससे पहले ये बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। 2015 की यूपीएससी से होने वाली सिविल सर्विसेज की परीक्षा में कुल 1078 परीक्षार्थी सफल घोषित हुए, जिसमें 314 ओबीसी कैटेगरी के छात्र भी सफल थे। यूपीएससी ने सफल हुए छात्रों की लिस्ट केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को सर्विस अलॉटमेंट के लिए भेज दी, जैसा आज तक होता आया है। आईएएस की परीक्षा में सफल हुए ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के घर मिठाइयां बटी, ढोल नगाड़े बजे कि उनके बेटे को लाल बत्ती गाड़ी, बंगला, नौकर सब मिलेगा। उनकी ये खुशियां कुछ ही दिनों तक रहीं और काफूर हो गईं जब डीओपीटी मंत्रालय का ये लेटर उन छात्रों को मिला और डीओपीटी ने अपने वेबसाइट से उन छात्रों के नाम हटा दिए। डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की वेबसाइट पर जब सर्विस अलॉटमेंट हुआ तो बहुत से ओबीसी छात्रों का नाम लिस्ट से गायब हो गया। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, 345 नंबर की जो मेरिट लिस्ट में जिसका नाम था 345 मेरिट लिस्ट के बच्चे को यहाँ पे सर्विस अलॉट की गई है, वो आईआरएस अलॉट हुई है। इसके बाद 346 नंबर का जो इसमें उम्मीदवार है जो पिछड़े वर्ग से आता था, जिसको क्रीमी लेयर की वजह से बाहर कर दिया गया, उसका मेरिट लिस्ट में नाम कतई नहीं है। तो अब आपको लग रहा होगा कि जिन ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को यूपीएससी ने सफल घोषित किया, उनका नाम कैसे गायब हो गया। दरअसल मोदी सरकार ने इस बार नई शुरुआत करते हुए ओबीसी कैटेगरी में क्रीमी लेयर की परिभाषा बदल दी है। मोदी सरकार के नए नियम के मुताबिक अब 6 लाख रुपए से ज्यादा सालाना वेतन पाने वाले लोगों को क्रीमी लेयर में रख दिया गया है और उनको आरक्षण का लाभ देने से मना कर दिया। इसकी वजह से बैंक, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, विश्वविद्यालय के शिक्षक या कर्मचारियों के बच्चे, अलग अलग राज्यों और केंद्र सरकार के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारियों के बच्चों को भी बाहर कर दिया गया। जबकि इससे पहले क्रीमी लेयर में सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों, सीधे क्लास 1 की नौकरी में नियुक्त अधिकारी या क्लास 2 के माता और पिता दोनों हो, ऐसे बच्चों को क्रीमी लेयर माना जाता था, या ऐसे लोग जिनकी आय वेतन और कृषि आय को छोड़कर 6 लाख रुपए से ज्यादा हो। मतलब ये कि अब तक सैलरी के आधार पर क्रीमी लेयर तय नहीं होता था। न्यूज 24 के पास ऐसे छात्रों की पूरी लिस्ट है जिनके माता या पिता की सैलरी सालाना 6 लाख रुपए से अधिक है और मोदी सरकार ने उनको आरक्षण देने से मना कर दिया है। मेरे पिता LIC में नौकरी करते हैं, इसलिए मुझे आरक्षण से बाहर कर दिया गया। मैं IRS होता, नए नियम के चलते मैं बेरोजगार हो गया। Makes me a general candidate. So they are discriminating non-government employees with government employees. मेरे साथ ओबीसी कैटेगरी के वो छात्र जिनको क्रीमी लेयर की वजह से डीओपीटी ने बाहर कर दिया, इसमें कुछ छात्र ऐसे हैं जो ओबीसी कैटेगरी में सेलेक्ट हुए थे, लेकिन नया नियम अगर लागू हुआ तो ये बेरोजगार हो जाएंगे। चूंकि
सरकारी मामला है, इतनी प्रतिष्ठित सेवा का मामला है, इसलिए ये सारे छात्र सामने नहीं आना चाहते, अपनी पहचान नहीं बताना चाहते। दो तरफा दिक्कत इनके साथ है, एक तो नौकरी जाने का खतरा है, दूसरा अपना ये दर्द कैमरे के सामने बयां भी नहीं कर सकते। इसी तरह राजेंद्र चौधरी एनटीपीसी में क्लर्क भर्ती हुए थे। 20 साल से ज्यादा नौकरी करने के बाद उनका प्रमोशन होते होते सैलरी 55,000 रुपए पहुंची है, लेकिन उनके बेटे को नए नियम के हिसाब से आरक्षण का लाभ देने से मना कर दिया गया। 2 कमरे के छोटे से फ्लैट में रहने वाले राजेंद्र चौधरी को सदमा लग गया कि कैसे उनके बेटे को क्रीमी लेयर के आधार पर आरक्षण देने से मना कर दिया गया। नहीं, बेटा मेहनत किया। हाँ, मेहनत का लास्ट मोमेंट में शुरू से ही मांगते तो अलग बात था। ये तो जस्ट वेबसाइट पर डाले, उसके पहले सब मांगे वो लोग, डिटेल्स हमने फर्निश किया। वो जो डॉक्यूमेंट मांगे हमने फर्निश किया। अब उस डॉक्यूमेंट को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तब उन लोग की बात है। जिन लोगों को सैलरी के आधार पर आरक्षण देने से मना कर दिया, ऐसे लोगों की पूरी लिस्ट न्यूज 24 के पास मौजूद है और इनकी संख्या 33 से ज्यादा है। जब इन छात्रों पर मुसीबत का पहाड़ टूटा तो उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग में गुहार लगाई। बिना देर किए पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय और सामाजिक मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। न्यूज 24 के पास वो चिट्ठी भी मौजूद है, जिसमें आयोग ने कहा है कि अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो परिणाम भयंकर होंगे। जो रूल्स ओबीसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसके मुताबिक हमने डायरेक्शन जो है, हमने सरकार के पास एडवाइस भी भेजी और डायरेक्शन भेजा, उनको भी कॉपी दिया हमने डीओपीडी को कि जो एग्जिस्टेंस रूल्स हैं उनको आप फॉलो कीजिए। अभी तक उन्होंने कोई रिप्लाई दी नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार ने पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर नए सिरे से तय करने का फैसला कर लिया है? क्या अब बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को, बच्चों को आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा? जब इस पर न्यूज 24 ने कार्मिक मंत्रालय के मंत्री से सवाल किया तो जवाब गोलमाल कर गए। मैं इस विषय पर सार्वजनिक चर्चा नहीं करना उचित समझूंगा। कारण ये है कि ये अभी विचाराधीन विषय है और समय समय पर इन बातों को लेकर के समीक्षा की जाती है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है, मतलब 120 कैंडिडेट को लेकर क्या है? ये विचाराधीन विषय है। तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि देश की 27% जनता को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में मिलने वाले आरक्षण पर एक नई शुरुआत होने की तैयारी है? मोदी सरकार का ये नया फैसला क्या संघ के इशारे पर लिया गया है? शक इसलिए गहरा जाता है क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कई बार ये कहा है कि पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण की समीक्षा का वक्त आ गया है। तो क्या इस फैसले से नई बहस की शुरुआत हो जाएगी? कैमरामैन राजू यादव के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24 दिल्ली। यह राजीव रंजन का चौंकाने वाला एक बहुत बड़ा खुलासा। राजीव रंजन न्यूज रूम से फिलहाल मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, इसमें 2 मुद्दे हैं। एक, क्या सरकार का क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन से बाहर करना, और 2 कि सिलेक्शन होने के बाद छात्रों का लिस्ट से निकाला जाना। पहले क्यों नहीं ये किया जा सकता था? पहले इसमें बताइए राजीव, क्रीमी लेयर को अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट देने से मना किया जाता है, बाहर किया जाता है, और जो ज्यादा नीडी है, जिनको ज्यादा जरूरत है, उनको अगर रिजर्वेशन का फायदा पहुंचता है, तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल स्वागत होना चाहिए, लेकिन अभी तक जो नियम है, अभी तक जो शिक्षण संस्थाओं में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है, उसमें सीधे सीधे लिखा गया है कि 6 लाख रुपए ऐसी इनकम जो सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम से ज्यादा हो, मतलब आप किराया पाते हो, आपके शेयर हो, आपके बॉन्ड हो, तब आपको क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा जाएगा। अभी तक ये नियम है। तो इस बार अगर आईएएस की परीक्षा में डीओपीटी ने ये नियम चेंज किया है, और खास करके बात तब ज्यादा बड़ी हो जाती है जब यूपीएससी ने इन सारे छात्रों का जो सर्टिफिकेट है उसको वेरीफाई करके अपनी रिकमेंडेशन दे दी, रिजल्ट निकल गया, उसके बाद डीओपीटी ने ये फैसला लिया। और इसके लिए वो छात्र लगातार डीओपीटी जा रहे हैं। आज भी 4 छात्र ऐसे गए थे डीओपीटी में और वो जानना चाह रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, इस साल कैसे हुआ, लेकिन उनको जवाब अभी तक नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई उसमें ऐसे पिछड़े वर्ग के छात्र हैं जो अब बेरोजगार हो जाएंगे, जिन्होंने अपनी निजी नौकरियां छोड़ दी रिजल्ट आने के बाद, तमाम खुशियां मनाई, उनको उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, उनके पड़ोसी ये समझ रहे हैं इन्होंने फ्रॉड किया, क्योंकि सर्विस जो एलोकेशन हुआ, आपने देखा कि जो डीओपीटी की वेबसाइट है उससे उनका पूरा का पूरा नाम ही गायब है। और जो मेरिट लिस्ट के हिसाब से सर्विस एलोकेशन में हर जगह गैप दिखाई दे रहा है। वो वही लड़के हैं जो क्रीमी लेयर में आए। अब दूसरी बात यह है कि अगर ये नियम चालू हुआ
तो इसके बाद पीएसयू में, बैंक में प्यून का बेटा भी क्रीमी लेयर में आ जाएगा, क्योंकि प्यून जो भर्ती होता है 20-22 साल की उम्र में 40-45 साल तक उसकी जो तनख्वाह है वो 50,000 से ऊपर हो जाती है। तो बड़ा सवाल है कि ये फैसला लेने से पहले बताया क्यों नहीं गया? क्या संसद में इसकी बात रखी गई? हमने जब मंत्री से ये सवाल पूछा तो आपने देखा कि गोलमाल करते हुए उन्होंने कहा कि समय समय पर समीक्षा होती रहती है। ये समीक्षा कैसे हुई, कब हुई, किसने फैसला लिया, इसका कोई जवाब अभी मोदी सरकार ने नहीं दिया है और ये छात्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन राजीव अब आपने जब खुलासा कर दिया, न्यूज 24 ने ये पूरी की पूरी खबर दिखा दी है, उन सारे छात्रों, उन सारे परिवारों का दर्द भी हमने देख लिया है, तो सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा। विपक्ष भी इस मुद्दे को जरूर उठाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस पूरी जानकारी के लिए।